दोस्तों नमस्कार। अमेरिका से एक बड़ी खबर आई है। वहां की फेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी कि जन्म से जो मिलने वाली नागरिकता है उस कानून को ख़त्म कर दिया था। एक एग्जीक्यूटिव साइन किया था। तो ट्रंप के इस आदेश के बाद अमेरिका में रहने वाले अवैध प्रवासियों के उन बच्चों को नागरिकता नहीं मिलनी थी जिनका जन्म अमेरिका में हुआ है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो आदेश में ये कहा गया था कि जो लोग अमेरिकी नागरिक नहीं हैं या यहाँ के वैध स्थायी निवासी नहीं हैं और 19 फरवरी 2025 के बाद यदि उनके जो बच्चे यहाँ पैदा होंगे उनको अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलेगी। ट्रंप के इस आदेश का बड़े स्तर पर विरोध शुरू हो गया था और ये जो आदेश है इसको अगले 30 दिनों के अंदर लागू करने का उन्होंने एक डेडलाइन तय की थी। तो विरोध के बाद अमेरिका की एक संघीय अदालत ने गुरुवार को स्वतः जन्मसिद्ध नागरिकता के अधिकार को जो कम करने वाला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो आदेश है, कार्यकारी आदेश था, उस पर रोक लगा दी। कोर्ट के इस आदेश के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी गुस्सा हो गए और कहा कि वह इस फैसले को चुनौती देंगे। तो आपको बता दें कि सिएटल स्थित अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कॉफनर हैं, उन्होंने 4 डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनॉइस और ओरेगन के अनुरोध पर एक अस्थायी निरोधक आदेश जारी कर दिया। एसटी की एक रिपोर्ट के अनुसार कि जज ने एक तर्क दिया कि मुझे तो ये समझने में परेशानी हो रही है कि बार का कोई सदस्य स्पष्ट रूप से कैसे कह सकता है कि जो ट्रंप का ये आदेश है ये संवैधानिक है। उन्होंने कहा कि मेरा तो दिमाग ही चकरा देता है। ये मैं जब इस आदेश को मैंने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि मैं 4 दशक से बेंच पर हूँ, यहाँ कोर्ट में हूँ और मुझे आज तक ऐसा कोई दूसरा मामला याद नहीं है जहाँ जो मामला है इतना स्पष्ट हो और यह तो स्पष्ट रूप से असंवैधानिक आदेश है कि कोई बच्चा अमेरिका में पैदा होगा और उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। तो बता दें कि जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं रोनाल्ड रीगन, उनके द्वारा नियुक्त जो कॉफनर 1981 में संघीय बेंच के लिए इनको नामित किया गया था। उन्होंने डीओजे उसके वकील हैं ब्रेट सुमेट जो इसकी पैरवी करे थे, उनसे पूछा क्या सुमेट व्यक्तिगत रूप से मानते हैं कि ये आदेश संवैधानिक है। मतलब जज ने उनसे वकील से ही पूछ लिया। कफनौर ने कहा कि उन्होंने अस्थायी प्रतिबंध आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब आपको ये भी बता दें कि जो ये जन्मजात नागरिकता कानून है ये कब से लागू हुआ था, कि सब लोगों के मन में है कि आखिर ये कानून है कब से। दरअसल जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है इस पर जो बहस चल रही है ये अमेरिका का जो संविधान है उसके 14वें संशोधन पर केंद्रित है, जो 1868 में वहाँ गृह युद्ध हुआ था, उसके बाद इसको अपनाया गया था और अमेरिका में जो पैदा हुए सभी लोगों को नागरिकता की गारंटी ये कानून देता है। यानी ये जो संशोधन है 1857 में वहाँ ड्रेड स्कॉट का एक फैसला था, उसका जवाब था। उस फैसले में ये था कि जो गुलाम बनाए गए अश्वेत लोग थे और उनके वंशज थे उनको नागरिकता देने से इनकार कर दिया था। तो उसके फैसले के जवाब में ये था। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है, 127 साल पहले भी यूनाइटेड स्टेट्स बनाम वोंग किम आर्क इस मामले में भी कहा था कि अमेरिका में गैर नागरिक माता पिता से जन्मे बच्चे वो नागरिकता के हकदार हैं। जो ट्रंप का आदेश है वो लंबे समय से चले आ रहे इस कानून को भी खत्म करने की कोशिश है। अब आप दर्शकों के मन में एक सवाल ये भी उमड़ रहा होगा कि ट्रंप के इस आदेश का भारतीय लोगों पर क्या असर पड़ेगा जो अमेरिका में रह रहे हैं। तो आपको बता दें कि अमेरिका जो वहाँ सेंसस ब्यूरो है, अमेरिकी सेंसस ब्यूरो 2024 में उसने कुछ आंकड़े पेश किए थे। उसके मुताबिक 54 लाख भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं और इनकी जो आबादी है अमेरिका की आबादी की करीब 1.5% है। तो ट्रंप के आदेश के बाद जो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट है उसको अमेरिका की नागरिकता मिलना बहुत कठिन होना था और जो ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं लोग हैं उन परिवारों की उम्मीदें भी वहाँ टूट गई हैं, क्योंकि ट्रंप के आदेश से हर साल 1.5 लाख नवजातों की नागरिकता यानी सिटीजन पर संकट आ गया है। तो ट्रंप के आदेश का लोगों में कितना खौफ है इसका अंदाज़ा भी इस बात से समझ जाएंगे कि वहाँ किस तरह से लोग डरे हुए हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो डरी हुई हैं कि उस आदेश के बाद एक जो डेडलाइन है 19 फरवरी तक की, तो 20 फरवरी से पहले अपने बच्चों की डिलीवरी भी वहाँ करवा रहे हैं।
ताकि उनको नागरिकता मिल जाए। तत्काल डिलीवरी, कोई 7 महीने गर्भवती है, 8 महीने गर्भवती है, 9 महीने पूरे नहीं हुए, वो पहले ही डिलीवरी कराने में जुट गए हैं। तो ट्रंप के आदेश के अनुसार 19 फरवरी के बाद जो बच्चे अमेरिका में जन्मेंगे, किसी भी बच्चे के उनके माता पिता अमेरिका के नागरिक नहीं हैं, वैध स्थायी निवासी नहीं हैं, उनको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, निर्वासित कर दिया जाएगा और उन्हें जो सामाजिक सुरक्षा और सरकारी लाभ हैं उन सब से भी उनको रोक दिया जाएगा। तो ट्रंप के जो जन्मजात नागरिकता खत्म करने के आदेश का ये बता दें कि पहले दिन से ही विरोध शुरू हो गया था अमेरिका में। जो भारतीय मूल के सांसद हैं, रो खन्ना हैं और कई सांसद, उन्होंने विरोध किया और मंगलवार को वहाँ 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल हैं, 2 फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, उनमें इसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया था और आदेश को रद्द करने के लिए कहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार जो ट्रंप का आदेश है वो अमेरिकी बच्चों को मिलने वाले जन्मजात नागरिकता के अधिकार को चुनौती देता है। इससे हर साल 1.5 लाख जो नवजातों की नागरिकता पर उस पर भी संकट आ गया है। तो कई राज्यों में मतलब इसका विरोध शुरू हुआ, कोर्ट में गए। 18 राज्य हैं, 2 शहर हैं वहाँ, सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन डीसी, वहाँ उन्होंने भी मैसाचुसेट्स की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा दायर किया था और 4 अन्य राज्यों ने वाशिंगटन के पश्चिम जिले की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ट्रंप के आदेश के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। यानी कि पूरे अमेरिका में ट्रंप के आदेश का विरोध शुरू हो गया था और जो मुकदमा दायर किया था उसमें ये तर्क दिया है कि भी 14वें संशोधन के तहत जो जन्मजात नागरिकता पर जो एक अधिकार मिलता है उस पर जो रोक लगा रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप और कांग्रेस, इनके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। न्यू जर्सी के जो अटॉर्नी जनरल हैं मैथ्यूज ए प्लेटिनम, उन्होंने भी अपने मतलब एक बयान में ये कहा है कि राष्ट्रपति शक्तिशाली जरूर है ट्रंप, लेकिन वो राजा नहीं है अमेरिका के कि वो एक कलम चलाएंगे और संविधान को फिर से नए सिरे से लिख देंगे। संविधान, अच्छा मेरी अमेरिका में एक बात हुई, एक बहुत ही सीनियर साथी, उन्होंने भी कहा कि दुनिया में यदि कहीं संविधान की पूर्ण रूप से पालना हो रही है और संविधान कहीं मजबूती से खड़ा है तो उनमें अमेरिका मतलब पहले नंबर पर आएगा। मतलब अमेरिका में अभी तक कानून और संविधान बहुत मजबूत है और ये डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल बस में नहीं है कि वो उसको एक झटके में ख़त्म कर देंगे और कोर्ट वहाँ अभी तक मजबूत है। तो ये पूरी वीडियो जो आज की अपडेट थी इसके बारे में थी और आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएँ। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।